ये कहानी एक लड़के और थॉमस की है जिसके पास अलग ही तरह की ताकतें थी। जैसे कि आने वाले वक्त में कौन सा खतरा है और कौन लोग मरने वाले हैं उसे पता चल जाया करता था। ये एक छोटे से टाउन में रहता था जिसमें बहुत ही थोड़े लोग थे। एक दिन एक लड़की की आत्मा इसके दरवाजे पर आती है, मगर वो बगैर कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। तब ऑड को उसे देखकर अजीब लगता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लड़की की आत्मा फिर ऑड को एक आदमी के पास भेजती है। अब जैसे ही ऑड उस आदमी के पास आता है तो वो लड़की उसे छूती है। उसकी ऐसा करने से ऑड को उस लड़की के बारे में ख्याल आने लगते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, मतलब कि वो ऑड को क्या बताना चाह रही है। इस आदमी ने दरअसल इस लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। अब ये जानकर ऑड को काफी बुरा भी लगता है और वो जज्बाती भी हो गया था, मगर फिर भी वो उस आदमी का सामना करता है, जो देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तब ऑड भी उसका पीछा करता है और काफी देर के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेता है और उसे मारने लगता है। अब तभी यहाँ पुलिस चीफ भी आते हैं। इनके और ओट के बीच में काफी अच्छे ताल्लुक थे और वो भी जानते थे कि ओट के पास कोई ना कोई खास चीज तो है। अभी ही हम उसकी दोस्त को भी देखते हैं जो उससे मिलने आई हुई थी। खैर, अब ओट को कुछ अजीब से लोगों के ख्याल आने लगते हैं जिनके चेहरे नहीं थे, यानी कि उनकी आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था, और वो ओट को उठाकर अपने साथ कहीं ले जा रही थी। यहाँ उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को कैद किया हुआ था जो हमें बचाओ की मिन्नतें कर रही थी ओट से। मगर तभी अचानक यहाँ एक गन वाला आदमी आता है और एक एक करके इन बिना चेहरे वाले लोगों को मार देता है। उनकी मरते ही ऑड भी अपने इस सपने से जाग जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वो सपना देख रहा था, मगर वो इस बात से बेचैन और हैरान था कि आखिर इतने सारे तकरीबन 20-25 लोगों को कौन मार सकता है, मतलब कि वो गन वाला आदमी कौन था। फिर इसके बारे में ये सोचते हुए वो अगले दिन अपनी जॉब पर निकल जाता है। वो दरअसल एक होटल में कुक था। यहाँ पर इसे मिलने पुलिस चीफ और इसकी दोस्त भी आती है, मगर कुछ ही देर बाद यहाँ एक और अजीब आदमी आता है जो हरकतों से पागल ही लग रहा था, जिसके आसपास बहुत सारे अजीब तरह के क्रिएचर्स थे। ये सारे दरअसल हेल यानी जहन्नम के क्रिएचर्स थे जो सिर्फ किसी खास और जैसे इंसानों को ही दिखाई दिया करते थे, यानी जिनके पास कोई शक्ति, कोई ताकत हो, और ये सिर्फ उस इंसान के आसपास घूमती थी जिनकी बहुत जल्द भयानक मौत होने वाली हो, क्योंकि भयानक मौत के वो मजे लेती थी, इंजॉय करती थी। शायद ऐसा होने से इन्हें ताकत मिलती थी। अब इन क्रिएचर्स का नजर आना खून खराबे, मौत की तरफ इशारा था, और जितने ज्यादा ये क्रिएचर्स नजर आएंगे उतनी ही तबाही होगी और उतनी ही उस इंसान की दर्दनाक मौत होगी। अब उन क्रिएचर्स को पता होता है कि इस इंसान की मौत होने वाली है, तो वो उसी के इर्द गिर्द मंडलाती थी जैसे वो इस अजीब इंसान के आसपास थे इसकी मौत देखने के लिए, क्योंकि जब दर्दनाक तरीके से वो मरेगा इन्हें मजा आएगा। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि और जैसा कोई इंसान उन्हें देख सकता है तो ये पहले उस इंसान का खात्मा करते हैं। इसीलिए और इन्हें देखकर डर तो जाता है, मगर वो ऐसे दिखावा करता है जैसे वो इसे देख ही नहीं रहे। अब उस अजीब इंसान के आसपास इतने सारे क्रिएचर्स को देखकर ये काफी घबरा गया था, इसीलिए ये उसका पीछा करने लगता है। मगर अब तभी इधर और की एक साथी आकर उसे बताती है कि मुझे एक अजीब सा सपना आया है जिसमें मैंने देखा कि मेरी और एक दूसरे आदमी की मौत हो गई है, पर कोई आम मौत नहीं, भयानक, क्योंकि हर जगह पर खून फैला हुआ था। अब पहले तो ऑड इसे आम बात समझकर टाल देता है, मगर जब उसकी साथी दूसरे आदमी की मौत के बारे में बताती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लोग उसके सपने में भी आए थे। अभी माजरा था क्या, इस बारे में जानने के लिए ऑड दोबारा से उस अजीब इंसान का पीछा करने लगता है जिसके आसपास और क्रिएचर्स मंडला रहे थे। उसके हुलिये के हिसाब से ऑड उसे फंगस नाम दे देता है। अब फंगस अपने घर जाने के बाद वहाँ से भी निकल जाता है। तब उसके जाने के बाद ऑड उसके घर में घुसकर तलाशी लेने लगता है और कोई सुराग ढूंढने लगता है, मगर ये घर गम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। सामान देखने से लग रहा था कि यहाँ फंगस के अलावा और भी लोग रहते हैं। उसी वहाँ एक अलमारी में टाउन के सभी लोगों की फाइल्स मिलती हैं। सामने कैलेंडर पर भी हर तारीख पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, लेकिन 15 तारीख यानी कल की तारीख पर क्रॉस लगाया हुआ था, जिसका मतलब था कि उस दिन यानी कल ये फंगस कोई गड़बड़ करने वाला है। अब तभी अचानक एक कमरे से आवाज आने लगती है। फौरन ही बाद एक दरवाजा खुलता है और बहुत सारी हवा के साथ वहाँ हर चीज जमने लगती है। इस वजह से ऑड काफी डर गया था, मगर खुद को संभालते हुए वो उस कमरे में जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ पर ये देखता है कि बहुत सारे परिंदे यहाँ पर कैद हैं, जिसके फौरन ही बाद वहाँ एक जगह पर छोटा सा सुराग बनने लगता है और फिर वो पूरा रास्ता खुल जाता है। वही अजीब तरह के क्रिएचर्स
बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से बाहर आने लगते हैं। ये दरअसल हेल का दरवाजा था जो इस कमरे में खुलता है। अब दरवाजा खुलते ही बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर आकर इस पूरे घर में फैल जाते हैं, जो देखकर आर्ट काफी डर गया था, मगर फिर भी चुपके से वो यहाँ से निकल जाता है। जाते जाते उसने एक आदमी की फाइल भी अपने साथ ले ली थी, क्योंकि अब वो जान गया था कि ये आदमी फंगस टाउन पर जरूर कोई अजाब लाने वाला है। हो सकता है कोई खूनी हो, क्योंकि हुलिये से वो ऐसे ही दिखता है। इसीलिए आर्ट पुलिस चीफ के घर जाता है और उन्हें वो फाइल देते हुए कहता है कि ये मुझे फंगस के घर से मिली है, वो मुझे ठीक नहीं लगता, आप उस पर नजर रखिए। अब क्योंकि इनको आर्ट पर भरोसा था, इसीलिए वो मान जाते हैं। कुछ ही देर में ये लोग अपने सारे पुलिस रिकॉर्ड को चेक कर लेती है फंगस के खिलाफ कोई सुराग ढूंढने के लिए, मगर पता चलता है कि वो आदमी तो एकदम ठीक है, उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। मगर इसके बावजूद भी पुलिस चीफ अपने एक दूसरे ऑफिसर को फंगस पर नजर रखने के लिए कहते हैं और आर्ट को तसल्ली देते हैं कि बेफिक्र रहो, अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। अब तभी यहाँ हमारी मुलाकात एक ऑफिसर और उसकी दोस्त के साथ होती है, और ये वही ऑफिसर होता है जो अब फंगस पर नजर रखेगा। खैर अगले दिन आर्ट अपनी दोस्त के साथ खाना खाने अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर जाता है, मगर तभी यहाँ आर्ट को फंगस दिख जाता है जो काफी गुस्से में था और इसी की तरफ ही आ रहा था, इसलिए दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब आर्ट की ताकतों की वजह से जाने अनजाने में ये लोग बॉलिंग गेम के एरिया में आ जाते हैं। इससे वो हैरान तो होता है, मगर बहुत जल्द उसे एहसास हो जाता है कि ये मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो बॉलिंग गेम के स्टाफ को देखते हैं, जिनका यूनिफॉर्म बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपने में आने वाले लोगों का था। यहाँ आते ही उसके साथ अजीब सा होने लगता है, जैसे वो खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहा था, जिसका मतलब था कि जरूर यहाँ कुछ तो भयानक होने वाला है। मगर यहाँ के लोगों के आसपास कोई भी क्रिएचर नहीं था, तो वो काफी हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों। अब वो अपने पुलिस चीफ को दोबारा से कॉल करता है और अपने किसी ऑफिसर को यहाँ भेजने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ आकर तहकीकात करे। जिसकी कुछ देर के बाद यहाँ एक सीनियर ऑफिसर आता है, जो आते ही आर्ट पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों इतनी देर से गलत जानकारियाँ दे रही हो। मैं फंगस के घर पर दिया था, मुझे तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला, बल्कि मैं तो जब से वहाँ गया हूँ वो तो घर पर आया तक नहीं। अब तुम हमें यहाँ तलाशी देने का कह रहे हो। और एक बात बताओ, तुम्हें ऐसी खबरों के बारे में कैसे पता चलता है, हाँ, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अब उसका ध्यान भटकाने के लिए और उसका गुस्सा रोकने के लिए आर्ट की दोस्त उसे अपनी ही बातों में उलझाने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ पर बने टैटू जिस पर POD लिखा हुआ था उसके बारे में पूछती है, तो वो सीनियर ऑफिसर हंसते हुए इस बात को टाल देता है। अब यहाँ आर्ट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं शहर में ऐसा क्या होने वाला है जो मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। पहले मुझे सपना आया, फिर मेरी साथी को उसी की मौत का, फिर मुझे फंगस दिखा जिसके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स थे। आखिर ये सब क्या है? तो अब इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए दोनों आर्ट की उसी साथी के घर जाते हैं और उससे उसके सपने के बारे में पूछने लगते हैं। वो इन दोनों को हर चीज काफी डिटेल में बारीकी से बताती है, जो सुनकर आर्ट काफी डर जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस टाउन से निकल जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम जाओ अपनी दादी के घर, और हाँ, उन्हें भी मत बताना कि तुम आ रही हो, बगैर बताए जाओ। जिसके बाद वो उसकी दोनों बेटियों के पास ऊपर जाता है, जहाँ भी वो क्रिएचर से बहुत बड़ी तादाद में। तब आर्ट उन्हें नजरअंदाज करता है ताकि उन्हें पता ना चल सके कि वो इन्हें देख सकता है। इसके बाद ये दोनों यानी आर्ट और उसकी दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं, मगर वो रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं। तभी इन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है, जो काफी डरी हुई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी ऑफिसर की दोस्त होती है जो फंगस पर नजर रख रहा था। इस वक्त उसके पीछे खूंखार डॉग पड़े हुए थे। वो बेचारी अभी अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रही थी कि तभी कोई उन डॉग्स को मारने के लिए गोली चला देता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और गलती से वो गोली उस लड़की को भी लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर जल्दी से आर्ट और उसकी दोस्त उस लड़की की लाश के पास आती है। ये दोनों ही काफी घबरा गई थी, जिसके फौरन ही बाद इंक्वायरी करने यहाँ पुलिस चीफ भी आ जाती है। वो भी इसकी लाश को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि आज सुबह ही वो इनसे मिली थी, साथ इन्होंने खाना खाया था, और अब अचानक सिर्फ 7 से 8 घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। असल में इस लड़की को किसी ने अगवा भी कर लिया था। अब यहाँ आर्ट पुलिस चीफ को बताता है कि जो डॉग इस लड़की का पीछा कर रही थी, बिल्कुल वैसी डॉग मैंने फंगस के घर पर भी देखे थे। जो सुनकर पुलिस चीफ अपने सभी ऑफिसर्स को कहती है कि कैसे भी करके फंगस को ढूंढ कर लाओ। आर्ट और उसकी दोस्त को भी वो घर जाने का कहती है ताकि उन्हें कुछ न हो जाए, मगर जाने से पहले आर्ट उन्हें एक बड़ा सा मजबूत सा लॉकेट देता है और जबरदस्ती उन्हें पहनने के लिए कहता है। फिर अपनी दोस्त को उसके घर छोड़कर जैसे आर्ट अपने घर आता है, तो यहाँ तो उसके लिए अलग ही हैरान कर देने वाली चीज थी। उसी वॉशरूम में फंगस की लाश मिलती है। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले किसी ने इसका खून किया है। तो इससे हमें यहाँ ये बात पता चलती है
है कि जब ऑड ने पुलिस को कहा था कि फंगस एक अजीब इंसान है, इस पर नजर रखो, तो पुलिस इसके घर पर आई और तलाशी लेने लगी, जिस वजह से फंगस के साथियों को ये अपने लिए खतरा लगा। इसीलिए उन्होंने फंगस को ही मार डाला, जिसका मतलब था कि अगर इसके साथी जिंदा है तो कल जो खतरनाक होने वाला है इन्हीं 15 तारीख को वो होकर ही रहेगा। जो सारी बातें सोचकर उसे एक प्लान आता है। वो फंगस की लाश को एक खाली पड़ी मिल में रखकर वहाँ से वापिस आ जाता है। जब वो रास्ते में था तो उसे हर जगह, हर सड़क पर हजारों की तादाद में वो क्रिएचर्स दिखते हैं। हर घर की आगे वो मंडला रही थी, जिसका मतलब था कि कल भयंकर तबाही होने वाली है, शायद पूरा शहर ही तबाह हो जाए। उधर पुलिस चीफ के घर कोई अनजान आदमी आता है और 3 से 4 बार शूट करके उन्हें भाग जाता है। इस बारे में जैसे ऑड को पता चलता है तो वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे उनकी वाइफ मिलती है और बताती है कि तुमने जो लॉकेट दिया था उसकी वजह से गोली दिल के आर पार नहीं हुई, सिर्फ टकरा कर वापिस आ गई, मगर उनकी हालत काफी नाजुक है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। अभी सारी सूरत हाल गड़बड़ी की वजह से ऑड काफी परेशान हो गया था, तो कोई सुराग ढूंढने के लिए वो दोबारा से फंगस के घर पर जाता है और कंप्यूटर से वो इंटरनेट की हिस्ट्री को चेक करने लगता है, ताकि उसे पता चल सके कि फंगस ने क्या क्या सर्च किया था, जिसमें उसे काली जादू, शैतान और इस तरह की वेबसाइट्स की कुछ डिटेल्स मिलती हैं, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि जितने भी लोग हैं वो दरअसल हेल का दरवाजा यहाँ खोलने वाली है, जिससे बहुत सारे शैतान इस दुनिया में आकर इंसानों को बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब यही उसे एक वैन और कुछ बॉम्ब्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। अभी वो ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे किचन से अजीब सी आवाज आने लगती है, तो इसीलिए वो उस तरफ ही जाने लगता है चेक करने के लिए। आवाजें दरअसल फ्रिज से आ रही थी, इसीलिए वो फौरन फ्रिज का दरवाजा खोलता है, जहाँ वो बहुत ही अजीब, दिल को हिला देने वाली चीजें देखता है, जैसे कि इंसान की कटी हुई उंगलियां, उनके दांत और भी जिस्म के हिस्से जिन पर बिच्छू, कीड़े मकोड़े पी रहे थे, जो देखकर उसकी खुद की हालत भी काफी अजीब हो गई थी। और फिर जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा बंद करता है तो साइड में खड़ी होती है फंगस की आत्मा, जिसे एकदम से देखकर वो डर सा गया था। और फंगस को ऑड पर गुस्सा था, इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से उस पर हमला करता है, जैसे फ्रिज को उस पर गिरा कर, बर्तन फेंक फेंक कर, मगर अब वो जैसे सिलेंडर से आग लगाकर धमाका करने ही वाला था कि तभी खिड़की तोड़कर ऑड यहाँ से भाग जाता है, जिसके फौरन ही बाद वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है। अब यहाँ से निकलते निकलते ऑड ने एक चीज नोट की थी कि फंगस के दिल के पास एक निशान है, मगर क्योंकि वो इस निशान को ठीक से देख नहीं पाया था, तो वो इस हकीकत को जानने के लिए उसी मिल में जाता है जहाँ उसने फंगस की लाश रखी थी। उसकी लाश गल रही थी। वो देखता है कि जहाँ उसे गोली लगी थी वहाँ भी POD लिखा हुआ था, यानी वही सेम टैटू जो सीनियर ऑफिसर की बाजू पर भी बना हुआ था। इसका मतलब था प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जिससे बात साफ हो जाती है कि जिसके भी जिस्म पर ये टैटू होगा वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस होगा, यानी अंधेरों का शहजादा, और वही फंगस का साथी भी होगा। जिससे अब यहाँ ये बात भी साफ हो गई थी कि वो सीनियर ऑफिसर भी फंगस का साथी ही था। असल में जब ऑड ने पहली बार पुलिस चीफ को बताया था कि फंगस पर नजर रखे, वो ठीक नहीं है, तो वहाँ ये सीनियर ऑफिसर भी था और इसी पता चल गया था कि फंगस की किसी गलती, किसी हरकत की वजह से पुलिस अब इस पर नजर रखेगी, तो इसने उसे मार डाला। खैर अगले दिन ऑड अपनी दोस्त के पास आकर उसे शहर छोड़ जाने का कहता है, मगर वो कहती है कि नहीं, अगर तुम इधर हो तो मैं भी यही रहूंगी, कहीं नहीं जा रही मैं। जिसके बाद वो अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर के बाद ऑड भी अपने काम पर जाने के लिए चला जाता है, मगर पिछले दरवाजे से। वो वहाँ पहले से ही पुलिस की गाड़ी देखता है और जैसे ही अंदर जाता है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि सारी सिक्योरिटी को किसी ने मार दिया है, और एक पुलिस ऑफिसर को भी वो देख लेता है जिसने मास्क पहना हुआ था। उसे लगता है कि शायद ये सीनियर ऑफिसर होगा, इसीलिए ये भी उसका पीछा करता है और मौका देकर एक बेसबॉल बैट से उस पर हमला कर देता है। मगर जैसे ये उसका मास्क हटाता है तो देखता है कि ये सीनियर ऑफिसर नहीं बल्कि वही ऑफिसर है जिसे फंगस पर नजर रखने का काम दिया था, जिसका मतलब था कि ये टोटल 3 लोग थे, ये दोनों ऑफिसर्स और फंगस। जिसके बाद अब ऑड उसकी गन लेकर सीनियर ऑफिसर को ढूंढने जाता है मॉल में, जहाँ उसे अपनी साथी दिखती है, जिसे देखते ही उस पर भड़क जाता है कि तुम अभी तक शहर छोड़कर निकली क्यों नहीं, जल्दी करो यहाँ से जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा सपना था वो यहाँ सच होने वाला है, तबाही मचने वाली है। जिसकी फौरन बाद उसे अपने साथी के सपने की सारी डिटेल्स याद आने लगती हैं, जैसे यहाँ बॉलिंग गेम का स्टाफ बैठा है, टीवी पर मैच चल रहा है, फव्वारों से पानी आ रहा है, और बस इसी के साथ यहाँ एक लड़की की चीख सुनाई देती है। फिर फौरन वहाँ एक आदमी आकर अंधाधुन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग घबराते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, सामान भी टूटकर हर जगह बिखरता
बढ़ता जा रहा था, मगर सारे लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि पता नहीं कैसे मॉल के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब ऑड को उस गन वाली आदमी पर काफी गुस्सा था, इसीलिए अपनी गन से उसे मारने के लिए जाता है, मगर तभी अचानक बहुत सारे क्रिएचर्स आकर उस पर हमला कर देती है उसे रोकने के लिए, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था उन्हें साइड पर हटा कर। अब यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ये सारे क्रिएचर्स काफी वक्त से जानते थे कि ऑड हमें देख सकता है, इसीलिए अगर ये सारे कल के ही दिन मॉल के लोगों के आसपास मंडलाते तो तबाही रोकने के लिए ऑड जरूर कुछ न कुछ तो करता। इसीलिए वो ऑड का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान के आसपास मंडला रही थी, यानी फंगस की, ताकि ऑड का ध्यान सिर्फ उस तरफ ही रहे और वो उस पर ही नजर रखे, न कि हर तरफ, ताकि उसे आने वाली भयंकर तबाही का भी पता न चल सके। मगर ऑड सिर्फ इन क्रिएचर्स का मोहताज ही नहीं था, बल्कि उसके पास काफी अलग ही तरह की ताकतें थी, जिससे वो किसी भी बुरी चीज और मौत को भी आने से पहले देख लेता है। और यही वजह थी कि अब उसे इन लोगों का प्लान भी पता था। खैर उन क्रिएचर से जैसी तैसी बचकर वो उस गन वाली आदमी के पास जाता है और गोली चलाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उसका मास्क हटाता है, ये सोच कर के जरूर ये सीनियर ऑफिसर होगा। मगर वो देखता है कि ये आदमी तो वो है जिसने डॉग पर गोली चलाई थी, जो गलती से ऑफिसर की दोस्त को लग गई थी, जिससे यहाँ ये बात सामने आती है कि 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे। खैर अब सामने आइसक्रीम की दुकान थी जहाँ ऑड की दोस्त काम करती थी। ऑड उसे ढूंढ रहा था, जहाँ कुछ ही देर में उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो गया था, मगर खतरा अभी भी टला नहीं था। कुछ गलत होने के बारे में उसे महसूस हो रहा था। और फिर तभी यहाँ उस लड़की की आत्मा आती है जिसके पीछे लोग पड़े हुए थे। वो उसे एक तरफ इशारा करके यहाँ से गायब हो जाती है। जिस तरफ उसने इशारा किया था वहाँ बड़े बड़े कमरे थे। अब जैसे ऑड वहाँ चेक करने के लिए जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि असलियत उसके सामने थी। वो देखता है कि यहाँ एक काफी बड़ी वैन में बहुत सारे बॉम्ब्स हैं, जिन पर एक टाइमर भी लगा हुआ है, जिसके हिसाब से यहाँ कुछ ही देर में धमाका होगा और सारे लोग मारे जाएंगे। और यही उन चारों का प्लान था कि पहले वो सभी लोगों को मॉल में लॉक कर देंगे, फिर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाएंगे, जिसके बाद इन बॉम्ब्स के जरिए पूरे ही मॉल को सब लोगों समेत उड़ा देंगे। क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन था तो शहर के आधे लोग तो यहाँ आए होंगे, जो सबके सब मारे जाएंगे। अब ऑड उस बॉम्ब्स वाली वैन को कहीं और ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो धमाका यहाँ होने से रोक ले, मगर उसके स्टैंड के बारे में एक क्रिएचर को पता चल गया था, इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर जो ये आस पास ही था उसके जिस्म में जाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और ऑड पर गोलियां चलाने लगता है। उनके ऐसे करने के पीछे की वजह मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये क्रिएचर्स दरअसल दर्दनाक मौत का मजा लेते हैं, ये एक किस्म का इनके जिंदा रहने का जरिया था। मगर अब अगर ऑड वैन कहीं और ले गया तो उनका ये प्लान तो फेल हो जाएगा, यहाँ धमाका नहीं होगा, लोग मरेंगे नहीं, तो उनको ताकत भी नहीं मिलेगी, वो एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वो सीनियर ऑफिसर के जिस्म में आकर उसे रोक रही थी। बहुत सारी गोलियां ऑड को छूकर गुजर भी जाती हैं, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वैन को मॉल से बाहर लाकर काफी तेजी से चिल्लाता है और ठीक वक्त पर वैन से बाहर आ जाता है। वैन के अंदर वो सीनियर ऑफिसर भी था। जैसे वैन पुल से नीचे गिरती है तो वहाँ बॉम्ब्स की वजह से एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें सीनियर ऑफिसर की भी मौत हो गई थी। फिर अब 2-3 दिन के बाद हॉस्पिटल में ऑड को होश आती है तो वो अपने सामने अपनी दोस्त को पाता है, और क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी तो वो सबका हीरो बन गया था। मगर क्योंकि उसे सुकून वाली जिंदगी चाहिए थी, इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ शादी करके बहुत अच्छा वक्त उसके साथ गुजारता है। मगर तकरीबन 1 हफ्ते के बाद पुलिस चीफ और उसके साथी वहाँ आकर उसे हैरानकुन जानकारी देते हैं और कहते हैं कि अब बस टाइम आ चुका है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ऑड की दोस्त की तो उस गोलीबारी में ही मौत हो गई थी, और ये बात खुद ऑड को भी पता थी। जिसके साथ वो 1 हफ्ते से रह रहा था वो दोस्त की आत्मा थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार जो करते थे और कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते थे। और अब यहाँ आखिरकार दोनों एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं, वो भी दुखी मन से। अब मैं आपको बता दूं कि वो 4 लोग आखिरी सब क्यों कर रहे थे। वो पिछले काफी वक्त से एक काले जादू करने वाली ग्रुप का हिस्सा थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को भयानक मौत देकर काफी इंजॉय भी किया, जिसके बाद इनमें से 2 पुलिस ऑफिसर बन गए ताकि वो हमेशा दुनिया की नजर में अच्छे बने रहे, और अगर इनके खिलाफ कोई सबूत आ भी जाए तो ये उसे आसानी से मिटा दे। जैसे इन्होंने फंगस को अपने रास्ते से हटाया। आम तरीके से लोगों को मार कर इन्हें मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मॉल को ही लोगों समेत उड़ाकर खूब मजा करने वाले थे। मगर ऑड की समझदारी और शक्तियों ने ऐसा होने नहीं दिया। इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।